मैं आपको एक खबर बताऊंगा कि नीतीश दिल्ली क्यों आए। क्या दिल्ली आने का मकसद है उनका? राजनीतिक यात्रा पर आए हैं या जो उनके पलटने के बारे में दावे किए जा रहे हैं उसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली में है? क्या नीतीश वाकई में अल्टन पलटन वाले रास्ते पर चलने लगे हैं? दोस्तों, बिहार की राजनीति में शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब अखबार की सुर्खियों में प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की हलचल ना हो। बात चाहे सत्ता संभाल रही पार्टी की हो या फिर विपक्ष की, बिहार में सियासी उठापटक का दौर कभी नहीं थमता। अगले साल राज्य में 2025 के विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले एक बार फिर से राजनीति में राज्य की उबाल आ गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है। नीतीश जब जब चुप्पी साधते हैं, अपनी राजनीति में अलग अलग तरह के सियासी प्रयोग करते हैं, जिसका साइड इफेक्ट सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर दिखाई देता है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जब चुप्पी की दुनिया में जाते हैं तब तब कुछ ना कुछ बड़ा विस्फोट जरूर करते हैं, जिससे कोई ना कोई पार्टी तो जरूर दहलती है। तो सवाल यही है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ छोड़ने वाले हैं, इसलिए दिल्ली आए हैं? और क्या इंडिया गठबंधन से फिर से उनकी पार्टी जेडीयू समर्थन करने वाली है? मेरा मानना है नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल एक ही स्थिति में हो सकते हैं। वो स्थिति पैदा करने में अगर सबसे बड़ा रोल हो सकता है तो वो अखिलेश यादव का हो सकता है। वैसे अखिलेश यादव ने बहुत पहले यह ऑफर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया था कि इंडिया गठबंधन को आपने ही बनाया है। अब जबकि बीजेपी के राज में देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो जनता के खिलाफ है, तो बीजेपी का साथ छोड़िए, इंडिया के अंदर फिर से आ जाइए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से जो बयान दिया गया था उसके मायने यही थे। लेकिन फिर से एक सवाल यही है, क्या बिहार के प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी नीतीश कुमार को स्वीकार करेंगे? तेजस्वी यादव ने अब तक जो अपनी बात रखी है उससे तो ये लगता नहीं। शायद तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार स्वीकार नहीं है। लेकिन एक और बात है, उन्हीं के पार्टी के आरजेडी के एक कद्दावर नेता और लालू परिवार के करीबी वीरेंद्र जी ने यह दावा किया है कि नीतीश के आशीर्वाद से ही 2025 में तेजस्वी सीएम बनेंगे। राजद नेता के इस बयान से फिर सियासी हलचल तेज हो गया। जी हां, वीरेंद्र जी ने कहा कि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि साल 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव ही सीएम बनेंगे और उनके सीएम बनने में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा रोल होगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिहार विधानसभा लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव के सीएम बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को यदि आज भी एहसास हो जाए कि वो सांप्रदायिक व नफरत की राजनीति करने वालों का साथ दे रहे हैं तो वो समाजवादी खेमे के लोगों के साथ वापस आ जाएंगे। और भाई वीरेंद्र के इस दावे को तब और मजबूती मिली जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद सियासी स्थितियां बदल गई। जो नीतीश की भाव थे वो साफ दिख रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों की दिल्ली यात्रा पर है। निकलते ही उनके इस्तीफे की चर्चा तेज हो गई। इस चर्चा को आगे बढ़ाने में प्रशांत किशोर की भी बहुत अहम भूमिका है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं। वैसे हमारे सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, नीतीश कुमार 2 अलग अलग वजहों से दिल्ली आए हैं। उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद रोक दी है। अब वो उनके परिवार से मिलकर उनके दुख बांटेंगे। जाहिर से बात है, जब पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से मिलेंगे तो कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से भी मुलाकात होगी और मुलाकात होगी तो कुछ ना कुछ बिहार की राजनीति पर भी चर्चा होगी। कुछ बात पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की तो जरूर होगी। तो सवाल यही है, दिल्ली अभी ही क्यों आए नीतीश कुमार? अभी तो बीमार पड़े थे। बीमारी इतनी ज्यादा थी कि बिजनेस समिट में भी शामिल नहीं हुए। ये बात और है कि 2 दिन बाद प्रगति यात्रा पर निकल पड़े थे। इसी दौरान
एनडीए के लिहाज से दिल्ली में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, लेकिन नीतीश के लिए यह अहम नहीं थी, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए। कहा जाता है पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार दो बैसाखियों पे खड़ी है, एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और दूसरी चंद्रबाबू नायडू की। नायडू तो एनडीए की इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन नीतीश नहीं आए। अब नीतीश नहीं आए तो अटकलें होने लगी। नीतीश अमित शाह की ओर से दिए गए उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने 2025 में नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते नहीं दिखे। ये बात और है जब नीतीश कुमार ने कहना शुरू किया, जब बात बिहार की होगी नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। नीतीश मतलब सबकी स्वीकारता, नीतीश मतलब बिहार का विकास, नीतीश मतलब नौकरी और रोजगार, नीतीश मतलब सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, नीतीश मतलब सर्वोत्तम विकल्प। इसलिए तो 2025 में फिर से नीतीश कुमार। अब इस तरह अपनी ताकत जब चुप्पी साध कर नीतीश दिखाने लगे तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई और डैमेज कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर कहने लगी बिहार में नीतीश की अगुवाई में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। इसी के बाद फिर से नीतीश कहने लगे एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार। 2025 में फिर से नीतीश कुमार और तस्वीरों में अपने साथ बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाने लगे। नीतीश कुमार अब भले ही ये कह रहे हैं एनडीए एकजुट है, लेकिन नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि कभी भी अमित शाह उनकी राजनीति के साथ खेल कर सकते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। तो क्या दिल्ली इसी की भरपाई के लिए नीतीश कुमार आए हैं? वैसे कहा जा रहा है नीतीश दिल्ली में अपनी आंखों को दिखाने आए हैं, लेकिन इस दौरान वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से भी मिलेंगे। यहीं से इस बात की चर्चा होने लगी, कहीं वास्तव में नीतीश का दिल फिर से इंडिया गठबंधन की ओर तो नहीं मुड़ गया। ऐसे में नीतीश कुमार साइलेंटली ही सही अपने लिए प्लान बी तैयार कर रहे हैं। शायद प्लान बी के लिए उनके पास अखिलेश यादव का विश्वास है। अखिलेश यादव की राजनीति इंडिया गठबंधन में अहमियत रखती है। अगर नीतीश सम्मान के साथ इंडिया गठबंधन में वापसी की शर्त रखते हैं, उस शर्त की इज्जत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों से पूरा करवाने का मादा रखते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस सीजन की यात्रा बहुत हद तक कंफ्यूजन में है। पहले तो वो 2 बार तैयारियां होकर रह जाती है, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं होता। फिर महिला संवाद का मुद्दा उठा तो औपचारिक तौर पर यात्रा का नाम प्रगति यात्रा के रूप में सामने आया। इसी तरह उनकी दिल्ली यात्रा भी हमेशा अनिश्चित वाले दौर से गुजरती रहती है। नीतीश दिल्ली जब भी आते हैं कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जो उनके दोस्तों को चौंकाता है, विरोधियों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है।